हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, अभी सीआरई की एग्जाम चल ही रही है और इसी के साथ में एम्स दिल्ली ने एक और शानदार वाली वैकेंसी आपके सामने रख दी है, जिसका नाम है नोरसेट 8। हाँ दोस्तों, नोरसेट 8 जो है उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। और नोरसेट 8 यानी आपको जो है एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है, वो सपना पूरा होने जा रहा है इस नोरसेट 8 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को तैयार कर लीजिए कि नोरसेट के अंदर आपका भी सिलेक्शन हो। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया रखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है, उससे रिलेटेड आज हम बात करने आए हैं आपके सामने। नोरसेट 8 का जो नोटिफिकेशन है वो लेके आए हैं आपके सामने। तो देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने जो है वो नोरसेट 8 जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहली जो है आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 7th पे के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। और 7th पे के साथ में देखा जाए तो आपका ग्रेड पे कितना होने वाला है, 4600 ग्रेड पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 4600 ग्रेड पे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की जो कि आपको मिलने वाली है, जिसका जो पे बैंड है वो सेकंड होगा, जिसमें 9300 से 34,800, 34,800। और ये शायद जो है वो इन्होंने रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर जो 93 से 34,800 है वो चेंज होके आया था पिछली वाली वैकेंसी में। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत मिसप्रिंट वगैरह इनसे हो गया होगा, तो वो आगे की तरफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। सबसे अच्छी बात यह कि फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे। फॉर्म डेट जो है वो आएगी आपकी 24 फेब से 17 मार्च तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 24 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक आप इस फॉर्म को eams.exam.ac.in की साइट पे जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपको पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप जो है किसी भी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन यदि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। प्लस एक और चीज है, यदि आपने जीएनएम करी है और आप भी भरना चाह रहे हैं इस फॉर्म को, तो इसके लिए ये है कि आपके पास में जीएनएम के साथ में आपका रजिस्टर्ड नर्स का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। प्लस इसी के साथ साथ में आपके पास जो है आपके पास में जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। और ये जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इसके लिए आपसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो एम्स जो है वो वेरीफाई भी करवाते हैं। तो जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे, जहां से भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो बिल्कुल वैलिड एक्सपीरियंस लें। ऐसा ना हो कि आप सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस की वजह से आपको एम्स वापस निकाल दे, जैसा कि थोड़े दिनों पहले अपने आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हुआ है कि 7 साल की सर्विस के बाद में उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। तो ये चीज थी। अब देखो, 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ये होना चाहिए कब, जब आपने जीएनएम का डिप्लोमा कंप्लीट ले लिया हो। जीएनएम के डिप्लोमा की डेट जो है उस डिप्लोमा से काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने जैसे पास किया और पास करते किसी हॉस्पिटल में काम करने लग गए थे। आपकी इस डेट तक आपके पास में आपका जो है एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए यदि आप जीएनएम स्टूडेंट है। तो ये कुछ बेसिक थी। इसी के साथ में यदि हम बात करें कि इसमें जो है क्या क्या एज लिमिट रखी गई है, कौन कौन सी एज लिमिट रखी गई है, उसके रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो देखो, एज लिमिट जो है वो एम्स के लिए आप यदि कर रहे हो, एम्स नोरसेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर एज जो है वो है आपकी 18 से 30 साल। जी हाँ दोस्तों, 18 से 30 साल। और रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन सिर्फ कैटेगरी वालों को मिलेगा। रिलैक्सेशन जिसमें 3 साल से लेकर 5 ईयर तक आपका अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट में जो आएगा उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आप यदि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाएगा। अब यदि हम बात करें कि आपको जो है
एम्स आपके पॉकेट से कितना पैसा निकालने वाला है, कितना फीस आपसे लेने वाला है। और तो आपको सबको शायद माइंडली प्रिपेयर होगा कि एम्स है, इसका मतलब पैसा तो खूब सारा लेने वाला है। तो वो जो पैसा है वो कितना लेगा? तो यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो, जनरल और ओबीसी से यदि बिलोंग करते हो, तो आपसे लेगा 3,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपए आपको पहले देनी पड़ेंगी। इसको तब जाके आपको नोटसेट की एग्जाम दिलाएगा। SC, SC, ST और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपको 2400 रुपए यानी 600 रुपए का आपको डिस्काउंट देगा एम्स। और पीडब्ल्यूडी यदि आप हैं, पीडब्ल्यूडी यदि आप हैं तो आपको नो फीस, कोई फीस आपके नहीं लगने वाली है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि SC ST का जो सर्टिफिकेट है, वो SC ST का सर्टिफिकेट, देखो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि SC ST के सर्टिफिकेट के अंदर थोड़ा बहुत एक 12 महीने का समथिंग चल जाता है। लेकिन यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो मेरा मानना यह है कि आप जो है ओबीसी में जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब आपके पास में वैलिड ओबीसी का सर्टिफिकेट था, यानी 6 महीने का रिसेंट ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास में था, तभी आप ओबीसी में माने जाएंगे। अदरवाइज आपका सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आप 6 महीने से ज्यादा ना हो, 6 महीने के अंदर अंदर ही आप हैं तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में आती है शानदार वाली इंफॉर्मेशन, शानदार वाली न्यूज कि सर नोरसेट 8 जो है वो कब एग्जाम करवाने जा रहा है। तो आपको पता है कि नोरसेट जो है उसने चीजें चेंज कर दी है। एक होता है प्री और एक होता है मेंस। एक होता है आपका प्री और एक होता है मेंस। प्री के अंदर जो एम्स है वो एम्स आपको प्री एग्जाम करवाएगा 12 अप्रैल को। कितना को? 12 अप्रैल 2025 को आपका प्री का एग्जाम कराएगा। प्री एग्जाम करवा के उसके बाद में मेंस आएगी। जो भी इसमें क्वालिफाई होंगे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, और सिलेक्शन वाली होती है कौन सी? मेंस। सिलेक्शन वाली जो होती है वो होती है मेंस, जो होगी कितनी तारीख को? 2 मई 2025 को, फ्राइडे को। फ्राइडे को 2 मई 2025 को ये एग्जाम होने वाली है। और ये पूरी पूरी 3 आवर्स की होगी, ये 3 घंटे की एग्जाम होगी। और इसमें 180 क्वेश्चन के समथिंग आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज है जो कि क्या है आपके नोटसेट के लिए मेन चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब सवाल ये आता है कि सर नोटसेट मेंस है, नोटसेट है तो इसका मतलब इसकी तैयारी तो हमें आज से ही शुरू कर देनी है। नोटसेट 8 की तैयारी के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है? तो सर आप अपनी तरफ से बताइए कि नोटसेट की तैयारी हम किस तरीके से करें। तो नोटसेट की तैयारी के लिए 2 चीजें आती है आपके पास में कि आप तो होता है आपका एक तो थ्योरी पोर्शन, ठीक है, एक होता है आपका थ्योरी पोर्शन और एक होता है आपका एमसीक्यू सेशन। ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू। दोनों में से सर इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा मानोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास में मात्र और मात्र देखो फेब चला गया, मार्च, ओनली मार्च का टाइम है, और अप्रैल का तो सिर्फ 10 दिन ही बचेंगे आपके। तो मार्च का समय है, 1 महीने का टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ या फिर 40 डेज का जो टाइम है, उस 40 डेज की स्ट्रेटेजी आप हमें बता दो, क्योंकि हम जो है वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं नोटसेट 8 की। तो नोटसेट 8 के लिए आपने थ्योरी पोर्शन जितना पढ़ लिया है और जितना पढ़ सकोगे वो काफी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप दिन में 2 घंटे जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस को दें, एमसीक्यू प्रैक्टिस को दें, एमसीक्यू प्रैक्टिस को दो। और ये जो 40 डेज है ना, 40 इंटू दिन में जो है ना 100 एमसीक्यू जो है वो आप करें। और कम से कम आपको 4000 क्वेश्चन जो है, 4000 जो क्वेश्चन है वो 4000 क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। 4000 क्वेश्चन आपने निकाल लिए तो अब आप अपने आप को नोटसेट 8 के अंदर लेके जा सकते हो। नोटसेट 8 आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपको भी यदि नोटसेट 8 में सिलेक्शन करवाना है तो 8 के लिए मेन स्ट्रेटेजी होगी आपकी एमसीक्यू और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यू सेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम बताना चाह रहे हैं कि वीडियो के लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार वाला नॉलेज कि कहां से आप एमसीक्यू की तैयारी करें। तो अब बात आती है
कि ये जो एमसीक्यू सेशन है सब 4000 से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 4000 से आपका सिलेक्शन जो है वो आपने यदि थ्योरी क्लासेज और पहले से आप यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और अब यदि नए 4000 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो इजीली हो सकता है। नो डाउट आप इसमें सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक जाएंगे। आपका प्रीवियस नॉलेज और अभी के एमसीक्यू जो है, कई बच्चों का ये आता है सर हमने तो थ्योरी क्लास में पढ़ी नहीं है एमसीक्यू। देखो भाई ऐसा है कि एग्जाम में जो है वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ाई करी है, या आता है कि नहीं आता है। एग्जामिनर को सिर्फ उसका आंसर चाहिए। तो आप 100 क्वेश्चन दिन के अंदर चाहो तो 100 जो क्वेश्चन है, वैसे तो आपको जो है ये 100 क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन आप रट भी सकते हो, 100 क्वेश्चन के आंसर आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि उसको एग्जामिनर को सिर्फ आंसर चाहिए। आपने क्या पढ़ा है, कितना थ्योरी नॉलेज है, कोई मतलब नहीं है उसको। क्लियर है? अब देखो, अब बात ये आती है कि सर ये जो 4000 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम कहां से लें? सवाल ये आता है कि 4000 क्वेश्चंस कहां से लें? ये 4000 क्वेश्चंस हमें कहां से मिले? अब देखो, यदि आपको तैयारी करनी है नोरसेट एम्स के लिए, स्पेशली नोरसेट एम्स के लिए, नोरसेट जो है वो 8 जो है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत है। तो मटेरियल के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप यदि आरएनयू नर्सिंग डिवीजन से आप जुड़े हुए हो, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े हुए हो, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको वीडियो क्लासेज भी मिल जाएंगी। काफी बच्चे हमारे पास में नोरसेट 8 के लिए 12 मंथ की जो टेस्ट सीरीज है वो ले रखे हैं, 6 मंथ की टेस्ट सीरीज लोग बच्चे ले रखे हैं, जो अभी तक उनको लगभग 5 मंथ जो है ना प्लस टाइम उनको हो चुका है, काफी अच्छी उनकी तैयारी हो चुकी है। अब आप भी चाहते हैं कि सर हमें जो है आपके आरएनयू नर्सिंग क्लासेस से हमें कौन सा स्टडी मटेरियल मिलने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की तरफ से, मतलब आज जैसे आपका हो गया 25, ठीक है, 25 डेट हो गया, 25 1 मार्च से नोरसेट एम्स 8 के लिए आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसके अंदर होंगे ये जो 4-5 दिन इनकी भरपाई हो जाएगी आपके, इसमें आएंगे 50 प्लस जो है वो टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं आपको, 50 प्लस जो है वो टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, 50 से प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें से हम आपको 80 टेस्ट सीरीज यानी 8000 क्वेश्चंस भी हम आपको दे दें। सर इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? तो मेरा आपको बताना ये है कि नोरसेट 8 के लिए आपकी ये जो है इसका, आपका सवाल ये कि सर इसकी प्राइस कितनी रहेगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसकी जो प्राइस है वो मात्र होगी आपकी 199 रुपीज। आपको नोरसेट एम्स की नोरसेट जो 8 है उसके लिए 3000 रुपए आप फीस दे रहे हो, तो इसके साथ में ये सोच लेना कि मैंने जो है वो 3199 रुपए, ठीक है, 3199 रुपए इसकी फीस दी थी। 199 के अंदर आपको मिलेंगे 50 प्लस टेस्ट, जो कि नोरसेट बेस्ड होंगे, कंप्लीट प्री बेस्ड होंगे, पूरा एक्सपीरियंस होगा। इसी के साथ में यदि आपको चाहिए तो 99 रुपीज के अंदर आज तक के टिल डेट के जितने भी पेपर्स हैं, पीवाईक्यू जो है वो पीवाईक्यू आपको हमारी तरफ से मिलने वाले हैं। तो बने रहिए आरएनयू के साथ में, आरएनयू है तो मुमकिन है। और हम बात करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में। आपको यदि नोरसेट 8 की तैयारी करना है तो जुड़े हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़कर 199 रुपीज पे करके आप नोरसेट 8 का कंप्लीट जो मटेरियल है वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल है, नीचे जो नंबर दिया हुआ है इनके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके आप जो है वो अपने आप को बना सकते हैं नोरसेट 8 के अंदर नर्सिंग ऑफिसर। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और पूरा जो नोटिफिकेशन है वहां से आप पढ़ लें। तो बने रहिए, मिलते हैं 1 तारीख को अपनी टेस्ट सीरीज के साथ में। तो आज ही रजिस्टर करें, रजिस्टर करके जो है अपने आपको आरएनयू के साथ में जोड़े, अपने आप को एम्स के साथ में जोड़े, अपने आप का सिलेक्शन कराएं, अपने आप के ऊपर टैग लगवाएं नर्सिंग ऑफिसर का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।